पौधे की परवरिश आपके हाथों की लकीरों से नहीं होती, वो उन हथेलियों से होती है जिनमें संभाल होती है। नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वॉचिंग कीरो क्लासेस। आज मंडे है, 11th बायोलॉजी का दिन है। अपने कर रहे थे प्लांट किंगडम, पादप जगत, और लास्ट वीडियो में पादप जगत के अंदर अपनों ने एल्गी स्टार्ट किया था, शैवाल। और शैवाल में अपनों ने उसका जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय देख लिया था। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवाल का वर्गीकरण। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इस लेक्चर वीडियो में अपने शैवालों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के शैवाल इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। शैवालों को मॉर्फोलॉजिकली या बाह्य रंग रूप के आधार पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी, जिनको ग्रीन एल्गी बोला गया है, हरे शैवाल। उसके बाद फियोफाइसी, जिनको ब्राउन एल्गी बोला गया है, भूरे शैवाल। और तीसरे हैं रेड एल्गी या लाल शैवाल, जिनको एक अलग वर्ग में रखा गया है, उसका नाम है रोडोफाइसी। ये इनके अंदर मिलने वाले पिगमेंट के बेस पर क्लासिफाइड किए गए हैं कि कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। उसी वजह से इनको अलग अलग रंग मिले हुए हैं, या कह सकते हैं ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। तो इनमें जो मेजर पिगमेंट हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इस वजह से ही इनके अंदर विभिन्न रंग उत्पन्न हुए हैं, और इसी आधार पर इनको अपनों ने क्लासिफाइड किया, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। इन तीनों टाइप की एल्गी को डिफर पॉइंट्स के बेस पर अपना स्टडी करेंगे। एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा अपना क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी का। तो पहला जो अपना पॉइंट रहेगा जिस बेस पर अपने तीनों को डिफ़र करेंगे वो है प्रमुख वर्णक या मेजर पिगमेंट्स। पहला है क्लोरोफाइसी, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। देखिए, क्लोरोफिल तो एक मेजर पिगमेंट है, पर्णहरित है, वो एक मेजर पिगमेंट है, प्रमुख वर्णक है जो सब में मिलता है। तो क्लोरोफिल ए और बी मिलेगा। 5 टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वो अपने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस कर लेंगे। ए, बी, सी, डी, ई ये प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। तो उसमें से क्लोरोफाइसी में ए और बी मिलेगा, और क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा, इन तीनों में मिलेगा। क्लोरोफिल ए और बी मिलेगा क्लोरोफाइसी में। उसके बाद फियोफाइसी या जो ब्राउन एल्गी है, भूरे शैवाल, उनमें क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी मिलेगा। ए तो मिलेगा, मैंने कहा था ये रिएक्शन सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। वो अपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ लेंगे डीपली। तो क्लोरोफिल ए के साथ सी मिलेगा, लेकिन जो मेजर पिगमेंट इसमें पाया जाएगा, या कह सकते हैं अलग से जो इसका फीचर है, वो है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन नाम का एक वर्णक मिलता है स्पेशल। इसी वजह से फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं उनका रंग भूरा दिखाई देता है। ये दिमाग में बिठा लेना है, फ्यूकोजेंथिन। तीसरा है रोडोफाइसी, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी। तो इसके अंदर ए और डी मिलेगा। क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा, ए के साथ इसमें दूसरा टाइप मिलेगा क्लोरोफिल का, कौन सा, डी, ए और डी। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पिगमेंट है वो मिलेगा अब इसमें फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन ये फाइकोबिलिन्स का एक टाइप है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तीनों अपने को दिखाई देते हैं इन तीनों अलग अलग क्लासेस के एल्गी में। अगले पॉइंट पर जंप करते हैं, वो है स्टोर्ड फूड, संचित भोज्य पदार्थ। अपने को बताया एल्गी प्लांट्स है, तो प्लांट्स में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में मिलता है, स्टार्च, स्टार्च या मांड जिसको बोलते हैं। तो क्लोरोफाइसी में टिपिकल स्टार्च मिलता है संचित भोज्य पदार्थ के रूप में, जिसको मांड कह देते हैं हिंदी में। स्टार्च लिखा हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो स्टार्च है वो स्टोर्ड फूड की फॉर्म में मिलेगा क्लोरोफाइसी में। दूसरे कौन से हैं, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में एक मिलेगा मैनिटोल और दूसरा मिलता है लेमिनरीन। लेमिनरीन और दूसरा है कौन सा, मैनिटोल। मैनिटोल और लेमिनरीन ये 2 टाइप के स्टार्च मिलते हैं। ये भी स्टार्च की फॉर्म है, बस इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कह सकते हैं कि कुछ और एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये मैनिटोल है और दूसरा लेमिनरीन है। अब बात करते हैं रोडोफाइसी या रेड एल्गी की। जो लाल शैवाल है
उनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में या स्टोर्ड फूड के रूप में स्टार्च ही मिलेगा। देखिए स्टार्च ही मिलता है, बस अलग अलग फॉर्म में मिलता है। तो स्टार्च कौन सा मिलेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है? कार्बन सिंक में मेजर रोल प्ले करता है। और ये कार्बन सिंक क्या है, ये अपने वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये कार्बन सिंक में बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। ये कार्बन सिंक अपने लास्ट में पढ़ लेंगे। तो ये तीनों टाइप के क्या हो गए, वर्ग हो गए, जिसमें अपनों ने संचित भोज्य पदार्थ देख लिए। अगला पॉइंट है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। देखिए प्लांट की कोशिका भित्ति या सेल वॉल है, उसमें मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेलुलोज और दूसरा होता है पैक्टिन। यहाँ अपने प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो मेजर कंपोनेंट रहेगा सेलुलोज। बगैर सेलुलोज के प्लांट सेल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सेलुलोज याद रखना है। अब इसमें सेलुलोज तो मिलेगा, साथ में कुछ और डिपोजिशन भी और निक्षेपण देखने को, कुछ और जमाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी में एक टिपिकल एक सामान्य सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज मिलेगा कोशिका भित्ति में। किसकी कोशिका भित्ति में? क्लोरोफाइसी की कोशिका भित्ति या सेल वॉल में। दूसरा है फियोफाइसी या भूरे शैवाल। इसमें अगर बात करें सेलुलोज तो मिलेगा, क्योंकि उसके बगैर तो वी कांट इमेजिन सेल वॉल, हम सेल वॉल की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सेलुलोज तो मिलना ही है, लेकिन इसके साथ साथ एल्गिन भी मिलेगा। एल्गिन क्या है? ये एडिबल कंपोनेंट है, खाने योग्य भाग होता है, जिसका मेडिसिनल यूज़ होता है, वो लास्ट में देखेंगे। तो एल्गिन मिलेगा फियोफाइसी में, किसके साथ? सेलुलोज के। तीसरी बात करते हैं रोडोफाइसी की। तो रोडोफाइसी में टिपिकल सेलुलोज ही देखने को मिलेगा, सामान्य सेलुलोज कोशिका भित्ति में। तो ये तीनों प्रकार के अपनों ने वर्ग कर लिए, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी में किस टाइप की कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति के अवयव कौन कौन से पाए जाते हैं वो देख लिए। अगले बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं, वो बिंदु है फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन, कशाभिकाओं की संख्या और स्थिति। कशाभिक क्या होते हैं? जिसकी वजह से एल्गी मूवमेंट शो करते हैं, गति दर्शाते हैं। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो वो कितनी मिलती है कशाभिकाओं की संख्या और उनकी स्थिति कैसी होती है, वो लैटरल होती है या एपिकल होती है, वो अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपने अगर क्लोरोफाइसी की बात करें, क्लोरोफाइसी या हरे शैवालों की बात करें, तो यहाँ पर 2 से लेके 8 फ्लैजेलम दिखाई देते हैं। फ्लैजेलम है वो सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन है, और एक से ज़्यादा है तो उसको फ्लैजेला बोला जाता है। तो कशाभिकाओं की संख्या रहेगी 2 से लेके 8 तक। और अगर 8 लगे हुए हैं कशाभिक, तो 8 के 8 एपिकल होंगे। एपिकल मीन्स वो शीर्ष पर लगे होते हैं, सामने जहाँ पर उनका फ्रंट पोर्शन होता है, वहाँ पर अपने को लगे हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है फियोफाइसी। इसमें 2 ही पाए जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फ्लैजेलम है वो 2 रहेगा, और दोनों एक दूसरे के लेटरल मिलेंगे। लेटरल मतलब पार्श्व में, अगल बगल में। तीसरा अपने बात करें अगर रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। रोडोफाइसी में किसी प्रकार के कोई फ्लैजेला या कशाभिक नहीं पाए जाते, तो उसमें एब्सेंट होते हैं रोडोफाइसी या रेड एल्गी में। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 जो शीर्ष पर लगे होते हैं। दूसरे फियोफाइसी 2 पाए जाते हैं, पार्श्व में, लेटरल में, और रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। अब बात करने के लिए अगला बिंदु है हैबिटेट, आवास, कहाँ रहते हैं। अपने को पता है सब कहाँ उगते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अनएक्सेप्शनली सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जल में उगते हैं। लेकिन जल भी अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ मरीन वाटर होता है, कुछ फ्रेश वाटर होता है, और एक अलग वैरायटी होती है ब्रैकिश वाटर की। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, हरे शैवालों की। वो उगते हैं तीनों प्रकार के पानी में, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ए टाइप ऑफ वाटर, ए काइंड ऑफ वाटर विच कैरीज सैलिनिटी इन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब खारा पानी या समुद्री पानी या मरीन वाटर।
तो ऐसा पानी जिसकी क्षारकता, जिसका खारापन है, वो ताज़ा पानी जो कि मीठा जल होता है, और दूसरा अपने मरीन वाटर या खारे पानी जो समुद्री पानी, उन दोनों के बीच का खारापन इसमें रहेगा। तो ना ज़्यादा ये समुद्र की तरह खारा पानी होगा, ना ज़्यादा इतना ये मीठा पानी होगा जैसे कि तालाब या पोखर का होता है। तो दूसरी बात करेंगे FeO5C की, तो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है ये रेयर उगते हैं। फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलते हैं कि फ्रेश वाटर में लगे हो, सॉल्ट वाटर में लगे हो सकते हैं या फिर ब्रैकिश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में कम दिखाई देते हैं। तीसरा है रोडोफाइसी, फ्रेश वाटर में बहुत कम उगते हैं, सॉल्ट वाटर में भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर इसके दिखाई देंगे अपने को ब्रैकिश वाटर, जो कि कह सकते हैं ऐसा पानी है जिसका खारापन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच का होता है, जहाँ पर नदी और ओशन आपस में मिलते हैं। इस तरह से अपनों ने एक कंपैरिजन कर लिया क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और FeO5C में। अब अपने एग्जांपल्स की बात करेंगे। क्लोरोफाइसी में एग्जांपल्स अगर अपने लें तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, जिसका पिक्चर मैंने यहाँ दिखा रखा है, क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा स्पाइरोगायरा भी है, स्ट्रिप लाइक होता है, बिल्कुल पट्टी नुमा। उसके बाद है FeO5C। FeO5C में बात करें तो सार्गसम मिलता है अपने को, जो कि ईडिबल है, खाने योग्य है, शैवाल होता है, खा सकते हैं, सार्गसम। और तीसरा है रोडोफाइसी, जिसमें है पॉलीसिफोनिया। अब बात करें कुछ फैक्ट्स की। रिसेंटली मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में कुछ फैक्ट है उनका डिस्कशन करेंगे। तो पहला है यहाँ पर एल्गिन। एल्गिन मैंने अभी बताया था आपको कि जो सेलुलोज का कॉम्पोजिशन है उसमें सेलुलोज के साथ में ब्राउन एल्गी के अंदर अपने को एल्गिन एक सब्सटेंस देखने को मिलता है, एक पदार्थ देखने को मिलता है। वो एडिबल होता है, खाने योग्य, उसका मेडिसिनल पर्पस होता है, औषधीय उपयोग होता है, और इसका उपयोग करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। जो बैड फैट होता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, उसको कम करने के लिए अपने एल्गिन का यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए। दूसरा है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च अपनों ने पढ़ा था स्टोर्ड फूड में, संचित भोज्य पदार्थ में। रेड एल्गी के अंदर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है, और इसका यूज़ किस में, कार्बन सिंक में मेजर रोल प्ले करता है। कार्बन सिंक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, वो होता है कार्बन सिंक। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करना। देखिए जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर एल्गी उगते हैं, और रेड एल्गी वहाँ पर देखे गए हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करने में माहिर होता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, और इस तरह से वो पॉल्यूशन को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके। उसको बोला गया कार्बन सिंक। अगला फैक्ट है अगार अगार जेल, या अगार जेल बोल सकते हैं। आप लोग जेली खाते हैं तो जेली क्या होती है, वो जिलेटिन की बनी होती है। एनिमल प्रोडक्ट होता है एक जिलेटिन, जो कि ईडिबल होता है, जो मोस्टली आपकी कैंडीज़ के अंदर डाला होता है जेली के अंदर। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसका प्लांट सब्स्टिट्यूट है, प्लांट प्रोडक्ट है अगार। कई लोग कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए जिलेटिन के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, अगार जेल। वो भी एडिबल होता है, वो कैंडीज़ के अंदर या केक के अंदर, पेस्ट्रीज़ के अंदर डाला जा सकता है। और इसका लैब में क्या यूज़ है, PTC के अंदर कल्चर मीडियम तैयार करने में उसको सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस अवस्था में लाने के लिए अगार जेल का इस्तेमाल करते हैं। ना तो मीडियम को वो बिल्कुल ठोस करता है, ना मीडियम को बिल्कुल लिक्विड रहने देता है। वो बीच की स्टेज जो होती है, जिसको सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस अवस्था बोला गया, उसमें लाने का काम कौन करता है, अगार जेल करता है। कल्चर मीडियम क्या होता है वो अपने PTC में डिस्कस कर लेंगे जब आप +2 में प्रमोट हो जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर आयोडीन। मेंटल ग्रोथ करने के लिए आयोडीन ज़रूरी है। वो अपने को फ्यूकस नाम के एक एल्गी से मिलता है, एक ब्राउन एल्गी है, भूरा शैवाल है FeO5C में, उसका नाम है फ्यूकस। उससे अपने को आयोडीन मिलती है। आयोडीन से मेंटल ग्रोथ होती है, बुद्धि का विकास होता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो अपनों ने इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस कर लिए।
एल्गी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।